पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, एक खबर आ रही है कि अब सांसद विधायक बनेंगे, उसकी तैयारी भी वो लोग शुरू कर दिए हैं। सर, किन लोगों के नाम की चर्चा चल रही है, किसकी बात हो रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है? ये जो सवाल है करिश्मा जो कर रही है वो बीजेपी से जुड़ी हुई खबर है और कहे कि भी की सियासत की बड़ी खबर कह सकते हैं। इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि सांसद को विधायक बनना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई सांसद विधायक कैसे बन जाएंगे, तो मतलब चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जो अगले साल 2025 में, उसमें बहुत कुछ नया बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि देश में इस चीज़ का प्रयोग हो चुका है। जैसे मध्य प्रदेश में करिश्मा चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कई जो पुराने और दिग्गज चेहरे हैं उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। नहीं, उसी तरीके का प्रयोग जो है भाजपा जो है बिहार में करने जा रही है। और बड़ी खबर इसलिए भी है कि 15 ऐसे चेहरे होंगे जिनको विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं उसमें शामिल जो चुनाव मतलब अभी सांसद हैं, और कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो चुनाव मतलब नहीं जीत सके या चुनाव नहीं लड़ सके, उनको भी होगा। अब जैसे करिश्मा, शुरुआत में एक खबर हम लोगों ने कुछ दिनों पहले की थी कि रामकृपाल यादव दानापुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बहुत चर्चा, बहुत तरह के सवाल, बहुत तरह की बातें, लेकिन लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है। और इसका खाका तैयार हो रहा है। खैर, तो ये खबर तो हम लोग पहले बता चुके हैं इस पर। अब है कि और ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं। तो रामकृपाल यादव की अगर हम बात करते हैं तो रामकृपाल यादव चुनाव हार गए थे। पाटलिपुत्र से जो चुनाव लड़े थे, मीसा भारती जीत गई थी वहां से चुनाव। तो ये हो गए सांसद के चुनाव लड़ने वाले जो चुनाव हार गए, जीत जिन्हें नहीं मिली। अच्छा, एक और बता देते हैं, जो अभी सांसद हैं वो उनका क्या होगा। तो उसमें से एक बड़े नाम की चर्चा हो रही है, बहुत खलबली मचाने वाली खबर है करिश्मा। आज जनार्दन सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद हैं और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है बिहार बीजेपी में। और ऊपर ऊपर मतलब क्या, दिल्ली जो केंद्रीय जो बीजेपी है वहाँ इस पर मंथन चल रहा है, अंतिम दौर में है चीज़ें। और जो हमारे पास खबर है, जो हमारे पास इनपुट है, सिग्रीवाल को विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा। अब है सवाल है कि रामकृपाल यादव के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि किस विधानसभा से वो लड़ सकते हैं। तो इस पर मंथन चल रहा है कि सिग्रीवाल किस सीट से आखिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहां से लड़ाएगी। सांसद तो हैं ही, महाराजगंज से तो जीते हुए हैं, बीजेपी के सांसद हैं। कई जगहों पे मंथन चल रहा है कि कहां से लड़ाया जाए। अभी फाइनल नहीं हुआ है। सोनपुर का भी जिक्र आ रहा है, चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि सोनपुर उनको शिफ्ट किया जाए। ऐसा हो सकता है, अभी मतलब इस पर पक्की मुहर नहीं लगी है। जब पक्की मुहर लगेगी तो हम खबर लेके आएंगे, सबसे पहले बताएंगे अपने दर्शकों को। तो एक सिग्रीवाल की बात हो गई करिश्मा। तो ये तो जीते हुए सांसद हो गए, एक हारे हुए सांसद बता दिए, एक जीते हुए सांसद बता दिए। अब पुराना चावल, पुराना चेहरा, बड़ा चेहरा अभी बवाल मचा है। कौन? देवी वाला जो कार्यक्रम भजन हुआ था, गांधी जी के जो भजन हैं, देवी गादी, अश्विनी चौबे की बात कर रहे हैं। हाँ, पकड़ ली तुम। नहीं, अश्विनी चौबे को भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। और अब कहां से लड़ेंगे, तो बड़ी खबर, उनको भागलपुर भेजा जा सकता है। वह भागलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये पार्टी में हम बता दिए हैं पहले ही 15 ऐसे चेहरे होंगे। 3 चेहरों का नाम हमने बता दिया है आपको, और 15 ऐसे चेहरे होंगे। इसमें कुछ और सांसद हैं। तो अभी जो पहली खबर जो हमको हाथ लगी है, जो जानकारी मुझे मिली है, उसके अनुसार अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और नाम जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे हम बता देंगे। तो अश्विनी चौबे को बता दिए कि वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे बहुत कुछ होगा
क्या होगा? अश्विनी चौबे व्यस्त हो जाएंगे, राजनीतिक सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसका लाभ जो है हाँ मिलेगा, बीजेपी लेना चाहती है। भाजपा की कोशिश ये है कि जो अगला विधानसभा चुनाव जो हो उसमें उसका परफॉर्मेंस जो है शानदार हो एकदम। नहीं तो इसकी तैयारी सब कोई तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबको कर रहे हैं। जदयू तैयारी कर रही है अपने हिसाब से, आरजेडी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी तैयारी करे, वाम दल भी लगे हुए हैं। मांग तो जान ही रहे हैं, अभी तो महागठबंधन में 60 सीट दीजिए हमको, नहीं है। और इधर कांग्रेस भी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी राहुल गांधी का कार्यक्रम कराने जा रही है, कांग्रेस की ये कोशिश है। कन्हैया कुमार हम लोग बता ही चुके हैं, कन्हैया कुमार को बिहार में उतारने की तैयारी चल रही है, पप्पू यादव को एक्टिव करने की तैयारी चल रही है, तमाम चीज़ें हैं। उसी तरीके से बीजेपी भी अपनी बिसात बिछाने की रणनीति के अंतिम दौर में है। और अंतिम दौर में इसलिए करिश्मा क्योंकि अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं, जिलाध्यक्षों का चुनाव हो रहा है। अच्छा, जिलाध्यक्ष के चुनाव की बात कर रहे हैं, बड़ा गजब है। हर जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, सब चाहता है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, उनके जो इलाके हैं, उनके पसंद के जिलाध्यक्ष हों। खैर लोग अब कहेंगे ये तो नई बात नहीं है, तो इस बार भी वही हो रहा है। अगर नई बात नहीं है, पुरानी बात है, तो पुरानी ये बात फिर से हो रही है। सब अपने अपने देख रहे हैं कि कौन उनका खास है, उसको जिला अध्यक्ष बनाने की होड़ है। और करीब करीब जो हमारे पास खबर है भाजपा से, उसमें जिला अध्यक्ष सब सूची तैयार, करीब करीब रेडी। अब वो सूची दिल्ली जाएगी, दिल्ली में काट छांट होगा। ऐसा नहीं है कि फलना साहब चुन दिए हैं तो यही हो जाएंगे, उसमें बहुत सारा गणित होता है, अपने दर्शक समझ रहे होंगे, जातीय गणित, वोटों का गणित, उसके आधार पर काट छांट दिल्ली से होगा और ये सूची बहुत जल्द जारी हो जाएगी। संभवतः जो हमारे पास खबर आ रहा है जिलाध्यक्ष की 2 या 3 तारीख तक सूची आ जाए। बस दिल्ली की मुहर, ठप्पा लगा इसका सब कुछ। और दिल्ली में कैसे ठप्पा लगेगा, समीकरणों को देखा जाएगा, और हर बार देखा जाता है, इस बार भी देखा जाएगा। तो ये खबर हो गई। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, प्रशांत किशोर आज बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे और कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान में जुटेंगे। कल बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग छोड़कर गांधी मैदान जाएंगे। सर, तो गांधी मैदान में तो ये आंदोलन उग्र हो जाएगा, भारी संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर की बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी मिल लिए। सीएम से मिलने के लिए अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर मिलवा देंगे क्या? उग्र क्यों होगा? छात्रों की मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है, वो लोग मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और गांधी मैदान सर क्यों? गांधी, हाँ, ये है कि आखिर वेन्यू बदलने की क्या जरूरत पड़ गई। और चूंकि मुझे लगता है कि इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो शिक्षाविद हैं, अरे शिक्षाविद मतलब क्या है यहाँ पे? शिक्षाविद का मतलब जो टीचर उचर भी हैं वो सारे लोग जुटेंगे और वहाँ पे रणनीति तय होगी। प्रशांत किशोर टीचर कैसे जुड़ेंगे? गुरु रहमान पे तो बैन लग गया है 3 तारीख तक। गुरु रहमान के अलावा और टीचर नहीं है? हाँ सर, और भी टीचर तो हैं जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो कोई जो व्यापक अर्थ है प्रशांत किशोर का कहने का यहाँ मतलब कि शिक्षाविद भी जुड़ेंगे, छात्र भी वहाँ पे जुटेंगे। और प्रशांत किशोर ने यह बात भी कही है कि हम लोग इसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग बस समर्थन कर रहे हैं, छात्रों के साथ रहेंगे। छात्रों को ही तय करना है कि ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, किस तरह आगे आंदोलन बढ़ाना है।
तो उनका यही कहना कि कल दोपहर 12 बजे का समय वो बता रहे हैं कि जो गांधी जी की प्रतिमा है उसके नीचे सारे लोग जुटेंगे और वहाँ इस पर फैसला होगा कि आगे किस तरीके से, क्योंकि छात्र अड़े हुए हैं कि हमको नीतीश कुमार से मुलाकात करनी है, जबकि इधर से एसडीएम जो हैं वो पहुँचे थे और कह रहे थे कि आप जाके आयोग के जो सचिव हैं अध्यक्ष, उनके जो सचिव उनसे मिल लीजिए। तो वो छात्र तैयार, अभ्यर्थी तैयार नहीं हुए मिलने के लिए। अब प्रशांत किशोर ने जो ऑफर दिया है कि आइए सब कोई हम लोग गांधी मैदान में जुटते हैं और वहाँ पर फैसला करते हैं कि क्या किस तरीके से किया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी करिश्मा, ये जो आमंत्रण है उनका, इस पर कितने अभ्यर्थी वहाँ पर जुटते हैं, क्या वाकई में गर्दनीबाग से वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्या होगा, ये सबकी नज़र इस पर रहेगी। कल ही होगा ना ये सब चीज़ें। ये हो गई। अब उसमें एक खबर, चूँकि गुरु रहमान का करिश्मा जिक्र कर रही है, तो गुरु रहमान को गर्दनीबाग थाने में बुलाया गया था, कुछ नोटिस वगैरह था, वो कह भी रहे हैं गुरु रहमान कि उसी को लेके हम गए थे और एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है उसके पूरा करने के लिए। हालांकि उनको निर्देश है कि वो 3 जनवरी तक गर्दनीबाग के धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। तो ये भी खबर हो गई, बीपीएससी से जुड़ी हुई खबर है। और बीपीएससी की बात करेंगे, हम लोग बता चुके हैं, फिर बता देते हैं करिश्मा कि अपने दर्शकों को कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, ऐसा आयोग की तरफ से कहा गया है। और आगे की जो तैयारी, आगे मैंने क्या पीटी का था ये, तब आगे मेंस की तैयारी कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब सबकी निगाह गांधी मैदान पर रहेगी, प्रशांत किशोर पर रहेगी। और प्रशांत किशोर जो हैं परसों भी गए थे अभ्यर्थी से मिलने के लिए, आज भी गए, कल नहीं गए थे। सवाल कर रहा था वहाँ के स्टूडेंट जो हैं, जो धरना पर बैठे हुए हैं, वो सवाल कर रहे थे कि प्रशांत किशोर क्यों नहीं आए। नहीं तो प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि कल गांधी मैदान में भी अभ्यर्थी उनसे जरूर सवाल करेंगे कि क्यों नहीं आए थे, बताएंगे। अब देखने वाली बात होगी कल क्या होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जो बिहार में सियासी खेले की बात हो रही है उस पर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लगातार जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खेला होगा, नीतीश कुमार पलटेंगे, फिर कुछ बिहार में होने जा रहा है। सर, तेजस्वी यादव ने तो साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है सर, अब खेला नहीं होगा क्या? अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सब बेकार बातें हैं, इस सब में कोई दम नहीं है, यह कोई मुद्दा नहीं है। तो अब इसको क्या कहा जाए? नहीं, अब लेकिन अब सियासत है। सर, खेला होगा भी तो तेजस्वी यादव ये थोड़ी कहेंगे कि हाँ खेला हो रहा है। ये बात भी सही, करिश्मा भी सही कह रही है। खेला करने वाला कहता नहीं है कि खेला कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां करिश्मा दिख रही हैं और इनके बयान जो भी आ गए, तो वो तो बताना पड़ेगा ना दर्शकों को। तो अभी अब कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें दम नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, मुद्दा ये है ही नहीं। तो तेजस्वी यादव की बात को नहीं मानेंगे लोग। तो नीतीश कुमार दिल्ली क्यों जा रहे हैं? तो दिल्ली जा रहे होंगे, काम से जा रहे होंगे, बहुत सारे काम रहते हैं, सीएम हैं उनको, उसको भी लेकर जोड़ा जा रहा है सर। ठीक है, जोड़ने के लिए आदमी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं। क्योंकि अगर पिछली घटनाओं को आप ध्यान में अगर करेंगे तो उस समय की जो सियासी हलचलें थी और अभी की जो सियासी हलचलें हैं, जो तलखी थी उस समय में, वो तलखियां नहीं दिख रही हैं भाजपा से, जदयू की। सब कुछ तो वहाँ गुड गुड फील हो रहा है। कहाँ? दिल्ली में, यहाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी यादव भारत रत्न मांग रहे हैं, कह रहे हैं सर मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। ये इधर तो दिख रहा है ना। हाँ तो ठीक है, मांग रहे हैं तो नीतीश कुमार को तो मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार तो बड़ी शख्सियत है, उनका बड़ा योगदान है बिहार में। मांग तो बीजेपी वाले ने भी की है, गिरिराज सिंह ने की, ललन सिंह उनका समर्थन कर दिया, तो अब तेजस्वी यादव भी समर्थन कर दिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, अगर समर्थन कर रहे हैं करिश्मा, तब हाँ भारत रत्न नीतीश, अब लगता है मिल ही जाएगा। नहीं, अब चाचा के लिए वो मांग कर दिए हैं कि मिलना ही चाहिए, तो मिल ही जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की कुछ और बात पे गौर करनी पड़ेगी। किस बात पे? वो कह रहे हैं यहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है और सरकार होश में है ही नहीं, तो 2 आदमी चला रहा है दिल्ली से और यहाँ से, इस तरह के आरोप लगा। रिटायर्ड अधिकारी जो है सरकार को चला रहे हैं। लेकिन जो भी है, मांग तो कर दी है भारत रत्न, लेकिन तगड़ा वार भी कर दी है नीतीश कुमार पर। नहीं, एनडीए की जो सरकार है उस पर तेजस्वी ने तगड़ा तंज कसा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।